हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स जी। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट है, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा, ये आपकी 13। ये है बेटा आपकी 8वीं क्लास की जो है विज्ञान की वर्कशीट है, साइंस की। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 13 नवंबर 2020 की आपकी फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है धातुओं के रासायनिक गुण। तो हमने पिछली कक्षा में अम्ल और अक्षार के बारे में पढ़ा था बेटा, कि अम्ल क्या होते हैं, अक्षार क्या होते हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं हम। कुछ सामान्य अम्ल और उसके स्रोत इस प्रकार हैं, देखिए कौन कौन से हैं। लैक्टिक एनिम अम्ल क्या होता है, किस में होता है? दही में। एसिड अम्ल सिरका। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी आंवला में होता है। साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फल में, जैसे नींबू और संतरे में। इसके बाद है बेटा हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। कुछ सामान्य अक्षारक इस प्रकार हैं। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? साबुन बनाने के लिए किया जाता है। क्या है? सबसे पहले है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग जो है साबुन बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है बेटा? एंटासिड के रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में। आगे है हम अब जो है धातुओं के कुछ रासायनिक गुण जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा? रासायनिक गुण। तो सबसे पहले है अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर देखिए क्या होता है कि एक आप जो है पोप धमनी से जलती हुई हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ पर ये परीक्षण किया गया है। धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं? नमक यानी कि लवण का निर्माण करती हैं। साथ ही हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती हैं जो पोप धमनी के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न भिन्न होती है, यानी कि देखिए सभी धातुएं जो हैं वो अभिक्रिया करती हैं तो उनकी अभिक्रिया की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर पोप धमनी के साथ जलती है क्या? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जो किसके साथ जलती है? पोप धमनी के साथ जलती है। आगे है बेटा अम्ल, धातु और लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल देखिए अम्ल प्लस धातु क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन। आगे है इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप चित्र समझ गए होंगे कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए बेटा? क्योंकि वो जो है अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आगे है अक्षार से अभिक्रिया। कुछ धातुएं अक्षार के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं? वही लवण यानी कि नमक बनाती हैं और साथ ही जो है हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती हैं। देखिए धातु प्लस अक्षार बन जाता है नमक प्लस हाइड्रोजन। आगे है बेटा कि कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो सामान्य अम्ल और उनके स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए हम यहाँ से करेंगे इसका आंसर। सबसे पहला था हमारा जो है एसिड अम्ल, इसका स्रोत क्या है? सिरका। दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, उसका स्रोत क्या है? आंवला। तीसरा है बेटा हमारा साइट्रिक अम्ल, जिसका जो है स्रोत क्या है? खट्टे फल, नींबू। और फोर्थ है हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। आप ये तीनों लिखेंगे बेटा। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप जो है यहाँ से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे नंबर 1 लैक्टिक अम्ल, नंबर 2 एसिटिक अम्ल, नंबर 3 एस्कॉर्बिक अम्ल और नंबर 4 साइट्रिक अम्ल। यानी कि 1, 2, 3 और 4 इन चारों को जो है आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए बेटा? देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो है क्या करते हैं, देखिए जो है धातुएं क्या होती हैं? धातुएं यहाँ से लिखेंगे हम। अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जो है लवण का निर्माण करती हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और जो कि इसके साथ जलती है? पोप धमनी के साथ जलती है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है हम यहाँ से लिखेंगे। आप यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद बेटा आप इसलिए यहाँ लिखेंगे कि इसीलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आप ये वाली लाइन भी लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये वाली ठीक है। पहले आप जो है ये वाली लाइन लिखेंगे कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, और बाद में लिखेंगे आप इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आगे है बेटा, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? क्या होता है बेटा अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर? धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है बेटा? यहाँ पर हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि जो है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। आप यहाँ तक लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे है बेटा, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गति की उपस्थिति दर्शाती है? तो कौन सी गति की उपस्थिति दर्शाती है बेटा? कि पॉप ध्वनि ये हमारी अम्ल अभिक्रिया की उपस्थिति दर्शाती है, साथ ही ये जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बेटा, यह जो है अम्ल अभिक्रिया की उपस्थिति दर्शाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।